एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, एक आवाज जो किसी ने नहीं सुनी और एक औरत जो किसी ने नोटिस नहीं की। लेकिन जब नोटिस किया गया तो दुनिया का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है? और अगर हाँ, तो क्या एक टाइम ट्रैवलर हमें 1928 में मिल चुका है? ईयर 1928, जगह मेंस चाइनीज थिएटर, हॉलीवुड। चार्ली चैपलिन की एक नई फिल्म आई थी, द सर्कस। उसी का प्रीमियर चल रहा था। लोग थिएटर के बाहर खड़े थे। खुशी, एक्साइटमेंट, कैमरा फ्लैशेस, सब कुछ एक टिपिकल 1920s का सीन दे रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। ब्लैक कोट, टोपी और हाथ में कुछ ऐसा जो 1928 में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक गैजेट, जैसे आज के ज़माने का एक मोबाइल फ़ोन। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो उस डिवाइस पे बात कर रही थी जिसे कॉल पे हो। ...2010 में नॉर्दर्न आयरलैंड के एक फिल्म मेकर जॉर्ज क्लेर्क ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, चार्ली चैपलिन टाइम ट्रैवलर। उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने एक पुरानी प्रोमोशनल फुटेज देखी जो वार्नर ब्रूस ने रिलीज की थी। फुटेज में वो मिस्टीरियस औरत क्लियरली दिखती है, कुछ बोलते हुए, हाथ कान के पास थे। जॉर्ज का कहना था कि उन्होंने इस वीडियो को 10 से ज़्यादा लोगों को दिखाया। सबने कहा ये तो मोबाइल फ़ोन लग रहा है। पर 1928 में मोबाइल फ़ोन, वायरलेस कम्युनिकेशन और टावर सिग्नल एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जब ये फुटेज वायरल हुई, दुनिया भर के लोग दो कैंप्स में बढ़ गए। एक साइड वो लोग जो मानते हैं कि एक सॉलिड प्रूफ है टाइम ट्रैवल का, और दूसरे साइड में वो लोग जो कहते हैं कि ये कोई और चीज़ होगी, शायद हियरिंग एड्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उस वक्त जो हियरिंग एड्स अवेलेबल हुआ करते थे वो बहुत बड़े और वायर्ड हुआ करते थे, लेकिन ये डिवाइस बहुत छोटा और वायरलेस था। और वो औरत क्लियरली किसी से बात कर रही थी। एक और थियोरी भी सामने आई, जैसे कि क्या वो एक फ्यूचरिस्टिक स्पाई थी, या कोई एक एलियन टेक्नोलॉजी, या किसी ने शायद से गलती से टाइमलाइन क्रॉस कर दी हो। वैसे साइंस कहता है कि टाइम ट्रैवल जो है थियोरेटिकली पॉसिबल है, पर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए हमें लाइट की स्पीड अचीव करनी होगी। वैसे कई सारी थ्योरीज हैं जो टाइम ट्रैवल को सपोर्ट करती हैं, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन ने दी है, और कई सारी जैसे क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी जो कि वार्म होल्स पे डिपेंड करती है। लेकिन क्या कोई आदमी या औरत फ्यूचर से वापस 1928 में आ सकता है, या फिर क्या ये एक टाइमलाइन में ग्लिच है? अगर हम पैरानॉर्मल या फिर स्पिरिचुअल रियल्म्स की बात करते हैं तो एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट जैसे कि महाभारत, पुराणास में भी टाइम डायलेशन या फिर टाइम स्लिप्स का जिक्र किया गया है। महाराज ककूदमी जब ब्रह्मलोक गए थे तो वापस आने पर उनका समय का कई सारा युग बीत चुका था। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि प्राचीन समय से चला आ रहा एक ज्ञान है। फुटेज में वो औरत की आइडेंटिटी आज तक नहीं मिली, ना कोई रिकॉर्ड्स, ना कोई नाम, ना कोई और फोटोज, सिर्फ वो एक पल, उसके बाद सब वानिश। ना उस डिवाइस का जवाब मिला, ना उसकी वजह का। लेकिन लोग कहते हैं जब आप समय के साथ छेड़छाड़ करते हो तो समय आपका नाम मिटा देता है। तो क्या ये एक सच में टाइम ट्रैवलर थी? क्या चार्ली चैपलिन द सर्कस एक डॉक्यूमेंट्री बन गई है टाइम ट्रैवल का? क्या ये सब एक बड़ी गलतफहमी है या एक इल्यूशन? सच क्या है, शायद ये हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। लेकिन एक बात तय है, अगर टाइम ट्रैवलर्स हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो बहुत पहले ही यहाँ पे आ चुके हैं।